बड़ा अपडेट आपको दे दें, राजस्थान में प्री मानसून सीजन शुरू हो चुका है। लगातार आंधी बारिश से गर्मी कम तो हुई है, लेकिन कई शहरों में आपको बता दें कि अंधड़ ने जबरदस्त तरीके से तबाही भी मचाई। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल गया है। आज भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। ये 19 जिलों में येलो अलर्ट है। सोमवार को चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर के एरिया में आंधी चली। चूरू में रेत के बवंडर से आसमान मटमैला हो गया, कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कई स्थानों पर तूफानी बारिश हुई। राजस्थान की राजनीति में एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक टकराव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। इस पर बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला दी। लोकतंत्र बनाम आपातकाल की सियासत, गहलोत का बयान बीजेपी का पलटवार। बैन वाले बयान पर बढ़ा सियासी बवाल। राजस्थान में फिर छिड़ी विचारों की जंग। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर वैचारिक जंग छिड़ गई है। लोकतंत्र, संविधान और धर्म की राजनीति को लेकर छिड़ी बहस अब पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद और तेज हो गई है। गहलोत ने देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल, धार्मिक ध्रुवीकरण और लोकतंत्र पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कह दिया कि अगर आज इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। जिसके सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती। वो ये ऐसी बात कर देते हैं गहलोत साहब, सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे देते हैं, बयानबाजी कर लेते हैं तो सुर्खियां हो सकती है। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन जनता में उनकी छवि धूमिल हो रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के वो कहावत चर्चात हो रही है कि मुंगेरी लाल जी के सपने। माननीय अशोक गहलोत जी को पता नहीं है भारत की जो जनता है वो कांग्रेस से उठ चुकी है। और माननीय इंदिरा गांधी जी जब स्वयं जिंदा थी उस समय भी इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी में भारत की जनता ने जो उनको सबक सिखाने का काम किया। लोग जेल जाना पसंद किया लेकिन उनका राज पसंद नहीं किया। तो कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो गई है और इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए कुकृत्यों, कारनामों की वजह से ही आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज का गला घोटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की चुनावी राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण पर भी सवाल उठाए, जिस पर मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले लोग वही हैं जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था। देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल मैंने, आपने भी साथ बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब भी नहीं संभला देश तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अशोक गहलोत जैसे जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह लिए, वो इस प्रकार की हल्के स्तर की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं वो? ये ने लोकतंत्र को समाप्त कर देते, लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। ऐसी बात करना शोभा देता है क्या गहलोत साहब को? यानी बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देते, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देती,
जब लगाई थी ना, गहलोत साहब भूल गए क्या? 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उस समय जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया, तब उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की बात कर रही है तो बीजेपी आपातकाल के इतिहास को सामने रख रही है। ऐसे में बैन वाले बयान ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल एक बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अब ये बहस लोकतंत्र बचाने की चिंता है या आपातकाल की मानसिकता, इसका फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर संविदा नर्सिंग कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। 200 से ज्यादा नर्सें नारेबाजी कर रही हैं। 14वें दिन भी किसी तरह की सुनवाई हुई नहीं। प्रशासन अभी तक वार्ता के लिए बुलाया नहीं। प्लेसमेंट एजेंसी के तहत उन्हें लगाने की मांग रख रहे हैं। 6 महीने से बिना वेतन काम करने का आरोप लग रहा है। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। संविदा कर्मी कार्य बहाली को लेकर आज रणनीति बनाएंगे और सरकार तक बात पहुंचाएंगे। दीपक भाई अमर रहे, दीपक के हत्यारों को की टीम ने बूंदी में एक्शन लिया है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर विकास कार्यों के बिल पास करने की एवज में 4.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 1 लाख रुपए पहले ही लेने के आरोप है। और ये दूसरी कार्रवाई आप देख रहे हैं, 3 फॉरेस्ट गार्ड हैं 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक अन्य को डिटेन भी किया गया है। आरोपी की जेसीबी संचालन के एवज में परिवादी से नियमित रिश्वत मांगी जा रही थी। अब दोनों ही मामलों में जांच चल रही है। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया। यहां पर बिना प्रशासनिक मौजूदगी के गरीब परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा है। मामला लालसोट क्षेत्र के गुडरिया गांव का बताया जा रहा है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें घरों और मवेशियों के बाड़ों को तोड़े जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि संबंधित जमीन को लेकर साल 2018 में कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। इसके बावजूद दबंगों ने मौके पर न तो पुलिस प्रशासन को बुलाया, न ही एसडीएम अथवा तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई कराई। वहाँ पे गुदरिया ग्राम में आबादी भूमि कटी हुई थी कलेक्टर साहब के द्वारा 1998 में, और वहाँ पे ग्राम पंचायत ने हमें पट्टे भी दे दिए। उसके बाद में न जाने कब क्या पैमाइश कर दी और उस जगह पे किसी खातेदार की ज़मीन आवंटन कर दी गई। उसके बाद में अब हमको बहुत परेशान कर रखा है। तो हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और थाने में भी रिपोर्ट दी है। और अब बात राहुल गांधी के दौरे की कर लेते हैं। दरअसल कोटा से बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी के कोटा दौरे पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हैं और होर्डिंग पर लिखा है, जिनके खुद के राज्य में 15 पेपर लीक हुए, वो किस मुंह से करेंगे छात्रों से संवाद। आपको बता दें कि 17 जून को पेपर लीक मामले में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत कोटा से राहुल गांधी करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर युवाओं से संवाद होगा, लेकिन कुल मिलाकर इससे पहले बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। ये होर्डिंग शहर के बीचों बीच में लगाया गया है, जिसमें लिखा है, जिनके खुद के राज्य में 19 पेपर लीक हुए, वो किस मुंह से विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। गहलोत सरकार में 19 पेपर लीक हुए थे, जो बड़ी सुर्खियों का केंद्र रहे। विपक्ष ने जमकर उस वक्त निशाना भी साधा था। आज भी गाहे बगाहे इस बात का जिक्र होता रहता है। तो राजस्थान पेपर लीक के मामले में सुर्खियों में रहा और इसी को लेकर उन कामों, उस कार्यकाल को याद दिलाते हुए पोस्टर बैनर के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है। आंदोलन की तैयारी कोटा से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहां पर बीजेपी आईना दिखाते हुए कांग्रेस को घेर रही है।